राजस्थान चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम राजस्थान के इतिहास के अंदर अलवर किसान आंदोलन जहां पर नीमूचाना हत्याकांड हुआ था वो चीज हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में कौन सा आंदोलन पढ़ेंगे? बेंगो आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिया, बिजोलिया किसान आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिया और बेंगो किसान आंदोलन, ये तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे अलवर किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? अलवर किसान आंदोलन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलवर किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे हम? अलवर किसान आंदोलन हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अलवर किसान जो आंदोलन हुआ था, ये सबसे पहले तो ये बात होती है तो कब हुआ था? तो ये अलवर किसान आंदोलन हुआ था 1924 के अंदर, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन का सेकंड चरण चल रहा था। और इस बिजोलिया किसान आंदोलन की जो सेकंड चरण हुआ था उसमें सबसे ज्यादा आंदोलन चारों तरफ से हुए थे, क्योंकि फर्स्ट में तो इनको जागृति मिल चुकी थी बिजोलिया वाले किसान आंदोलन से, लेकिन सेकंड वाले में आने के बाद सब जागृत हो चुके थे और सब अपनी समस्या लेकर जाने लगे थे। तो अलवर किसान आंदोलन 1924 के अंदर स्टार्ट होता है कहाँ पर स्थित? तो अलवर में है। और उस समय अलवर का राजा कौन था? तो अलवर का राजा था जयसिंह। तो अलवर का राजा, तो अलवर का जो राजा था उस अलवर के राजा का क्या नाम था? जयसिंह। क्या नाम था? जयसिंह नाम था किसका? अलवर का जो राजा था उसका नाम जयसिंह था। तो इस समय जो इनकी मांगे थी वो मांगे क्या थी कि ये किसान क्या मांग रहे थे उनसे? क्या इन पर भी उन किसानों की तरह 84 प्रकार के या 25 करके या 35 प्रकार के कर लगाए गए थे, या फिर अदर कोई रीजन था? क्योंकि किसी न किसी मांग को लेकर ही आंदोलन होता है। जब उनकी मांगे पूरी नहीं होती तभी तो ये आंदोलन करेंगे। तब इनकी क्या मांगे थी कि इन्होंने, इनके जो राजा जयसिंह थे, इन्होंने इनकी मांगे नहीं मानी। तो वो मांगे क्या थी? तो वो मांगे क्या थी कि इनसे अधिक भू राजस्व लिया जाता था। यानी कितने परसेंट तक? 40% तक क्या लिया जाता था? इनसे भू राजस्व लिया जाता था। तो पहली जो मांग थी इनका थी कि अधिक भू राजस्व के कारण, अधिक भू राजस्व। और कितना ले रहे थे ये? लगभग 40% के लगभग क्या ले रहे थे? भू राजस्व ले रहे थे। और सेकंड क्या मांग थी यहाँ पर? यहाँ पर जो सेकंड मांग थी, जो माफी भूमि थी वो जब्त कर ली गई थी। माफी भूमि जब्त का मतलब क्या है? उस समय के जो पुरोहित होते थे उनको भी क्या करते थे? भूमि दान में दिया जाता था और उनसे किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। और क्या है कि जो जंगलों में जो उनके पशुपालन थे उनके लिए, जंगलों के लिए जो भूमि छोड़ दी जाती थी उनको भी ये क्या करने लगे? धीरे धीरे इनको जब्त करने लगे, उन पर अपना अधिकार करने लगे। इस वजह से भी लोगों में क्रोध पहुंचा कि पहले तो राजा ने ऐसा कभी नहीं किया, अब आकर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो माफी भूमि जब्त करना सेकंड पॉइंट हमारा होगा। क्या होगा? माफी भूमि को जब्त करना, माफी भूमि को जब्त करना। क्योंकि जो जंगलों के लिए छोड़ी गई थी, जो जंगली जानवर है उनके रहने के लिए छोड़ी गई थी जमीनें, उनको क्या करने लगे? धीरे धीरे जब्त करने लगे, जिससे क्या है? जंगली जानवरों की कमी भी होने लगी। और वो क्या है कि अगर उनकी भूमि जब्त करती तो वो जंगलों से बाहर आने लग गए थे। तो इसलिए माफी भूमि को जब्त करना, इसके रोक के लिए भी क्या कह दी कि माफी भूमि को जब्त के लिए रोक करना, या माफी भूमि को जब्त कर रहे थे, इस वजह से भी वो क्या कर रहे थे? मांग कर रहे थे। और क्या थी उनकी समस्या? जो क्या है कि उनके क्रोध हो उठा। तो और क्या थी? जो जंगली सुअर थे, क्योंकि जंगली सुअर अपने आप आने थे, जंगलों को उन्होंने जब्त करना चालू कर दिया था। और जब जंगली सुअरों को किसानों के, अगर वो जंगली सुअर किसानों के खेत में आते तो वो क्या करते? उनको मारते। तो जंगली सुअरों पर, किसानों को मारने पर क्या लगा दी कि रोक लगा दी कि आप इनको मार नहीं सकते, बल्कि अगर किसान अपनी फसल उगाते हैं, जंगली सुअरों के लिए तो फसल नहीं उगाते, उनकी फसल खराब होती है तो वो चाहते हैं कि इस फसल को हमारी सही हो, इसलिए उनका मारते थे। तो इस पर रोक लगा दी किसने? कि आप, उसने, गवर्नमेंट ने, कि आप इन जंगली सुअर को नहीं मार सकते। तो इस वजह से भी किसान परेशान थे। तो क्या लिखे हम? जंगली सुअरों से परेशान
जंगली सुअरों के उत्पाद से किसान परेशान, यानी इस वजह से भी क्या हो रहे थे, किसान परेशान हो रहे थे। इस वजह से क्या है कि अलवर के अंदर क्या हुआ, ये किसान आंदोलन जागृत हुआ इन चीजों को सबको करने की वजह से। अब क्या होता है कि यहीं पर अलवर किसान आंदोलन इनको लेकर चालू हो जाता है और यहीं पर एक होती है नीमूचाना हत्याकांड। क्या होता है, नीमूचाना किसान आंदोलन। क्या होता है, नीमूचाना किसान आंदोलन। नीमूचाना किसान आंदोलन। यहीं पर इन मांगों को लेकर अलवर के अंदर नीमूचाना स्थान है, वहां पर नीमूचाना किसान आंदोलन होता है। क्या होता है, नीमूचाना किसान आंदोलन होता है। और इस नीमूचाना किसान आंदोलन में क्या होता है, और ये नीमूचाना किसान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये नीमूचाना किसान आंदोलन चलाया गया था राजपूतों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा। क्योंकि जो बिजोलिया थे वहां पर कौन से थे, दाखड़ जाति के किसान थे, बूंदे में गुर्जर थे। ऐसे ही यहाँ पर अलवर के अंदर नीमूचाना जो किसान आंदोलन हुआ था वहां पर कौन थे, तो यहाँ पर जो राजपूत थे उनके द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ के जो प्रमुख नेता होंगे वो नेता भी होंगे। तो जो प्रमुख नेता हैं, प्रमुख नेता, ये प्रमुख नेता कौन कौन से हैं, तो एक तो आ जाएगा गंगा सिंह जी का पुत्र था अमर सिंह। कौन, गंगा सिंह का पुत्र, गंगा सिंह का जो पुत्र था वो कौन था, अमर सिंह। कौन था, अमर सिंह। गंगा सिंह जी का पुत्र था, कौन था, अमर सिंह। एक तो वो इन प्रमुख नेताओं के अंदर शामिल था। और कौन थे, और गोविंद सिंह। कौन थे, गोविंद सिंह थे। यहाँ पर 3 नेता शामिल थे, एक तो गंगा सिंह, एक गोविंद सिंह और एक आ जाएगा माधो सिंह। क्या आ जाएगा, माधो सिंह। ये क्या है कि यहाँ पर प्रमुख नेता थे नीमूचाना किसान आंदोलन के अंदर। और ये प्रमुख नेता गंगा सिंह के पुत्र अमर सिंह, गोविंद सिंह और माधो सिंह, ये नीमूचाना किसान आंदोलन का नेतृत्व करते, किसानों का नेतृत्व करते। इसी के बीच होता है नीमूचाना हत्याकांड। वो कब हुआ था, 14 मई 1925 को। क्योंकि 1924 के अंदर अलवर किसान आंदोलन शुरू हुआ था, नीमूचाना में सभाएं हो गई थी, इनके किसानों द्वारा नेतृत्व चालू हो गया था। तब 1 साल बाद में क्या होता है, नीमूचाना हत्याकांड होता है। वो होता है 14 मई 1925 को। तो यहाँ पर ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नीमूचाना हत्याकांड हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कवर नहीं हो पाएगा। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या होता है, अब होता है नीमूचाना हत्याकांड। क्या होता है, नीमूचाना हत्याकांड होता है। और कब होता है, 14 मई 1925 को। कब होता है, 14 मई 1925 को। ये डेट ध्यान रखना कि जो नीमूचाना हत्याकांड होता है वो कब होता है, वो होता है 14 मई 1925 के अंदर। क्या होता है कि ये नीमूचाना जो जगह थी वहां पर किसानों का नेतृत्व आप जानते हैं कि मैंने बताया गंगा सिंह, माधो सिंह और गोविंद सिंह तीनों नेतृत्व करते, वहां सभाएं भी होती है। तो वहां पर गोलियां चलाता कौन है, छाजू सिंह। और गोलियां चलाने से छाजू सिंह के द्वारा 126 किसान थे वो शहीद हो जाते हैं। कितने शहीद, 126 लोग शहीद हो जाते हैं। और इस आंदोलन की जो खबर है वो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में भी कहा। और इसे कौन सी संज्ञा दी, इसे दोहरी संज्ञा दी। किसे दी, इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। किसने दी, महात्मा गांधी जी ने इसे दोहरी डायरशाही की भी संज्ञा दी थी। तो ये बातें हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो गोली कौन चलाया, गोली चलाई गई। गोली किसके द्वारा चलाएगी, तो गोली चलाएगी छाजू सिंह के द्वारा, छाजू सिंह के द्वारा। और शहीद किसान, शहीद किसान
किसान। कितने किसान शहीद हुए? तो 126 जो किसान थे वो यहाँ पर क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। ये हो गए। फिर क्या बोला मैंने कि गांधी जी का जो अपना समाचार पत्र है, गांधी जी का समाचार पत्र, उस समाचार पत्र का क्या नाम है, यंग इंडिया। क्या नाम है, यंग इंडिया। इस यंग इंडिया में इस नीमूचाना हत्याकांड को कौन सी संज्ञा दी? तो दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। किसकी? यंग इंडिया में किसकी संज्ञा दी? इस आंदोलन को संज्ञा किसकी दी? दोहरी डायरशाही। किसकी संज्ञा दी? दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। किसने दी? गांधी जी ने। किस आंदोलन को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी जाती है? नीमूचाना हत्याकांड को। क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। ये हो गई हमारे की यहाँ समाचार पत्र है यंग इंडिया, उसने दोहरी डायरशाही की क्या दी? संज्ञा दी। इसके बाद एक रियासत समाचार और आता है, रियासत समाचार और पत्र आता है। उसमें इस नीमूचाना हत्याकांड की तुलना किससे की? तो वो तुलना की जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? रियासत समाचार पत्र। रियासत समाचार पत्र। रियासत समाचार पत्र ने इस आंदोलन की जो तुलना की, ध्यान रखना ये तुलना शब्द ध्यान रखना, क्योंकि बाद में भी आएगा कि इसकी तुलना और किसके समान बताएगी ये चीज भी। तो यहाँ पर तुलना, रियासत समाचार पत्र ने नीमूचाना हत्याकांड की तुलना किससे की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसकी तुलना किससे की? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड से उसकी तुलना किसने दी? रियासत समाचार पत्र ने। और आप बताओ कि कौन सा आंदोलन था जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई थी? तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। गांधी जी ने समाचार पत्र यंग इंडिया में संज्ञा दी दोहरी डायरशाही की, और जो रियासत समाचार पत्र है उसकी तुलना, रियासत समाचार पत्र ने इसकी नीमूचाना हत्याकांड की तुलना किससे की? तो तुलना की जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ये यहाँ पर क्या होता है? तुलना हो जाती है। अब क्या होता है कि ये क्या होता है कि ये जो समाचार पत्र है इसकी खबर चारों तरफ फैल जाती है। इन समाचार पत्रों से इतनी ज्यादा लोग किसान शहीद हो गए, इसकी खबर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचती है। और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने पर वहां पर क्या बनाया जाता है? माणिक्य लाल कोठारी आयोग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? माणिक्य लाल कोठारी आयोग बनाया जाता है। और इस माणिक्य लाल कोठारी आयोग के सचिव कौन थे? तो इसके सचिव थे राम नारायण चौधरी। तो इसके जो सचिव थे राम नारायण चौधरी है, उन्होंने क्या किया? जिसके सचिव राम नारायण चौधरी थे, उन्होंने यहाँ पर भेजा 3 सदस्य। वो कौन थे? छाजू सिंह थे, सुल्तान सिंह थे और रामचरण। ये तीनों व्यक्ति यहाँ पर आते थे। और देखिए कितनी ज्यादा वो होती है कि जिसने गोलियां चलाई वो ही यहाँ पर जांच आयोग के सदस्यों के रूप में आता है। यहाँ पर जब उसने आया तो जांच क्या करता? वो जो खुद ने ही गोलियां चलाई है, तो यहाँ पर जांच क्या करता? इन लोगों को कहाँ इंसाफ मिलता? इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, बल्कि ये तीनों व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो वो जांच आयोग है वो किसके नेतृत्व में भेजा जाता है? रामचरण के नेतृत्व में यहाँ पर भेजा जाता है, जिसके सदस्य छाजू, सुल्तान और रामचरण तीनों थे। और यहाँ पर आते हैं और क्या कहते हैं कि जो शहीद हो गए हैं उनको हम 128 रुपए हर्जाना देकर, यानी 128 रुपए हर्जाना दे देंगे। जो रामचरण के नेतृत्व में जो आया जांच है उसने कहा कि जितने लोग शहीद हुए हैं उनको हम हर्जाने के रूप में 128 रुपए देते हैं, और समझौता कर लिया। क्योंकि समझौता नहीं करते तो उनको पता था कि जब यही छाजू सिंह था जिन्होंने यहाँ पर इतने हत्याकांड किए थे, अगर ये चीजें भी नहीं हुई होती तो किसान बहुत ज्यादा इस समय क्या हुए थे? डरे हुए थे। तो ये चीजें फिर उनका क्या होता है? समझौता हो जाता है। तो ये चीजें हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये समाचार पत्र हो गया राष्ट्रीय स्तर पर। क्या होता है? राष्ट्रीय स्तर पर माणिक्य लाल कोठारी आयोग बनाया। क्या बनाया?
माणिक्यलाल कोठारी आयोग बनाया। और जो ये माणिक्यलाल कोठारी आयोग बनाया था, इसके सचिव कौन थे? तो इसके जो सचिव है राम नारायण चौधरी। क्या होते हैं इसके सचिव? इसके सचिव हैं राम नारायण चौधरी। और यहाँ पर जो ये जांच आयोग भेजा जाता है वो रामचरण के नेतृत्व में जांच आयोग भेजा, रामचरण के नेतृत्व में जांच आयोग क्या किया? जांच आयोग भेजा। और ये रामचरण के नेतृत्व में ये जांच आयोग भेजते हैं। उसके अंदर जो सदस्य आते हैं वो कौन आते हैं? जो गोली चलाया था वो छाजू सिंह, सुल्तान सिंह, छाजू सिंह आ जाएगा, सुल्तान सिंह आ जाएगा और एक खुद रामचरण। ये तीनों यहाँ पर आते हैं और शहीदों को 128 रुपए हर्जाना देकर क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा शहीदों को 128 रुपए, कितने? 128 रुपए हर्जाना देकर क्या किया? समझौता कर लिया। 128 रुपए देकर क्या कर लिया? समझौता कर लिया। इन 128 रुपए में 126 जो लोग यहाँ पर शहीद हुए थे उनकी जान को वापस तो नहीं आ सकती, नहीं ये कीमत उनके ऊपर लगती है कुछ, या इनके ऊपर कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी किसान परेशान होकर भी दबे हुए थे, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनकी मांगे कोई मान नहीं रहा था। फिर भी इन्होंने क्या कर लिया? समझौता कर लिया। बहुत ही दुखद ये हत्याकांड है। कौन सा है? नीमूचना हत्याकांड। कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। और गोली किसने चलाई? छाजू सिंह ने चलाई थी। शहीद कितने किसान हुए थे? 126 हुए थे। गांधी जी का समाचार पत्र कौन सा था? यंग इंडिया। तो यंग इंडिया में इसकी नीमूचना हत्याकांड की किसकी संज्ञा देगी? दोहरी डायरसाई की संज्ञा दी। और रियासती समाचार पत्र था, उसने इस नीमूचना हत्याकांड की तुलना किससे की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और राष्ट्रीय स्तर पर माणिक्यलाल कोठारी आयोग बनाया गया जिसके सचिव रामनारायण चौधरी थे। रामचरण के नेतृत्व में जांच आयोग भेजा जाता है। छाजू सिंह और सुल्तान सिंह भी इनके सदस्य होते हैं। तीनों यहाँ पर आते हैं और यहाँ के किसानों को क्या करते हैं? 128 रुपए हर्जाना के रूप में देकर क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा नीमूचना हत्याकांड यहाँ पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगला किसान आंदोलन कौन सा है? मेव किसान आंदोलन। वो पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। और फिर पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। आई होप ये क्लास आपको पसंद आती होगी। पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप इनको बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, ताकि जिन स्टूडेंटों को इनकी आवश्यकता है वहां तक ये क्लासें पहुंच सके। बस आपके प्यार और आपकी सपोर्ट यूं ही बनाए रखना और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।